गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 7/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने हाल ही में भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर, आईआईटी रुड़की। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। यह डेटाबेस भारत में अपनी तरह का पहला डेटाबेस है और इसका उद्देश्य कैंसर अनुसंधान और उपचार में सुधार करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री सीवी आनंद बोस, श्रीमती ममता बनर्जी। इसका सही जवाब है श्रीमती ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता के विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के 8वें संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? चीन, अर्जेंटीना, रूस, बेलारूस। इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की हाल ही में घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2025 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कारों में पहली बार एलन बॉर्डर पदक जीतेगा? स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन। इसका सही जवाब है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने 2025 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कारों में पहली बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मोबाइल फोन का दुनिया सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस। इसका सही जवाब है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मोबाइल फोन का उत्पादक देश बन गया है। पहले नंबर पर चीन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित राज्य ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से लगभग 60 गांवों के पर्यटन गांव के रूप से नामित किया है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। भारत में उत्तराखंड ने लगभग 60 गांवों को पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है, जिसका उद्देश्य गांव में पर्यटन गतिविधियों के विकास और प्रबंधन में स्थानीय समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल करके ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह पहल दूर दराज के क्षेत्रों में पुनर्जीवित करने और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूएनएचआरसी से अपनी वापसी की घोषणा की है? भारत, चीन, फ्रांस, यूएसए। इसका सही जवाब है यूएसए। अमेरिका ने हाल ही में
UNHRC से अपनी वापसी की घोषणा की है। अमेरिका ने UNHRC के इजराइल के खिलाफ पुराने पूर्वाग्रह और वास्तविक मानवाधिकार चिंताओं को दूर करने में उनकी विफलता को हवाला दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आरपी ठाकुर को निम्नलिखित राज्य सरकारों का किस राज्य का सलाहकार नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आरपी ठाकुर को आंध्र प्रदेश सरकार में सलाहकार हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, मंगोलिया। इसका सही जवाब है चीन। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल हाल ही में चीन के हार्बिन में आयोजित किए गए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? शोगे गेले, इशाती अमांडा, चार्ल पेंपम, कैलोरिना वेवास्का। इसका सही जवाब है शोगे गेले। दक्षिण अफ्रीका की शोगे गेलाई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का ताज जीता है। वह 40 साल के इतिहास में यह खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश घरेलू उड़ानों में यात्री भर के मामले में वैश्विक सूची में शीर्ष पर रहा? भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस। इसका सही जवाब है भारत। भारत की घरेलू उड़ानों ने 2024 में 86.4% की यात्री भार कारक हासिल किया, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है, जो अमेरिका के 84.1%, चीन के 83.2% से आगे है। अमेरिका और चीन दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। यह बात अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।